हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिवोशनल नॉलेज। दोस्तों, ये चैनल नया है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो लाते रहे। घर में स्थापित शिवलिंग की ऐसे करें पूजा, इन बातों का रखें ध्यान। महादेव शिव के प्रतीक शिवलिंग को घर में स्थापित करने पर हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि भगवान शिव भोले हैं तो उनका क्रोध भी बहुत भयंकर होता है। शिवलिंग की पूजा यदि सही नियम और विधि विधान से की जाए तो यह अत्यंत फलदायी होती है, परंतु वहीं यदि शिवलिंग की पूजा में कोई गलती हो जाए तो ये गलती किसी मनुष्य के लिए विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। इन बातों का रखेंगे ध्यान तो पाएंगे विशेष कृपा और आशीर्वाद। ऐसा स्थान जहां पूजा न हो, शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर स्थापित न करें जहां आप पूजन न करते हो। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप शिवलिंग की पूजा पूरी विधि विधान से न कर पा रहे हो या ऐसा करने में असमर्थ हो तो भूल से भी शिवलिंग को घर पर न रखें, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति घर पर शिवलिंग स्थापित कर उसकी विधि विधान से पूजा नहीं करता तो यह महादेव शिव का अपमान माना जाता है। इस प्रकार वो व्यक्ति किसी अनर्थ को आमंत्रित करता है। भूल से भी न चढ़ाएं केतकी का फूल। पुराणों में केतकी के फूल को शिव पर न चढ़ाने के पीछे एक कथा छिपी है। इस कथा के अनुसार जब एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी माया से प्रभावित होकर अपने आप को एक दूसरे से सर्वश्रेष्ठ बताने लगे, तब महादेव उनके सामने एक तेज प्रकाश के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि आप दोनों में जो भी मेरे इस रूप के छोर को पहले पा जाएगा वो शक्तिमान होगा। भगवान विष्णु शिव के ज्योतिर्लिंग के ऊपरी छोर की ओर गए तथा ब्रह्मा जी नीचे के छोर की ओर गए। काफी दूर चलते चलते भी जब दोनों थक गए तो भगवान विष्णु ने शिव के सामने अपनी पराजय स्वीकार ली है, परंतु ब्रह्मा जी ने अपने पराजय को छुपाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने केतकी के पुष्पों को साक्षी बनाकर शिव से कहा कि उन्होंने शिव का अंतिम छोर पा लिया है। ब्रह्मा जी के इस झूठ के कारण शिव ने क्रोध में आकर उनके एक सर को काट दिया तथा केतकी के पुष्प पर भी पूजा अर्चना में प्रतिबंध लगा दिया। तुलसी पर प्रतिबंध। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार जलंधर नामक एक दैत्य को यह वरदान था कि उसे युद्ध में तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता रहेगी। उस दैत्य के अत्याचारों से इस सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रता होने का संकल्प भंग किया व महादेव ने जलंधर का वध। इसके बाद वृंदा तुलसी में परिवर्तित हो चुकी थी व उसने अपने पत्तियों का महादेव की पूजा में प्रयोग होने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही कारण की है कि शिवलिंग की पूजा पर कभी तुलसी के पत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी पर रोक। हल्दी का प्रयोग स्त्रियां अपनी सुंदरता निखारने के लिए करती है व शिवलिंग महादेव शिव का प्रतीक है, अतः हल्दी का प्रयोग शिवलिंग की पूजा करते समय नहीं करनी चाहिए। कुमकुम का उपयोग। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कुमकुम का प्रयोग एक हिंदू महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, जबकि भगवान शिव विध्वंसक की भूमिका निभाते हैं, अतः संहारकर्ता शिव की पूजा में कभी भी कुमकुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिवलिंग का स्थान बदलते समय। शिवलिंग का स्थान बदलते समय उसके चरणों को स्पर्श करें तथा एक बर्तन में गंगाजल का पानी भरकर उसमें शिवलिंग को रखें और यदि शिवलिंग पत्थर का बना हुआ हो तो उसका गंगाजल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर कभी पैकेट का दूध ना चढ़ाएं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा ध्यान रहे कि उन पर पास्चराइज्ड दूध ना चढ़ाएं। शिव को चढ़ने वाला दूध ठंडा और सादा होना चाहिए। शिवलिंग किस धातु का हो। शिवलिंग को पूजा घर में स्थापित करने से पूर्व यह ध्यान रखें कि शिवलिंग में धातु का बना एक नाग लिपटा हुआ हो। शिवलिंग सोने, चांदी या तांबे से निर्मित होना चाहिए। शिवलिंग को रखे जलधारा के नीचे। यदि आपने शिवलिंग को घर पर रखा है तो ध्यान रहे कि शिवलिंग पर सदैव जलधारा बरकरार रहे, अन्यथा वो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। कौन सी मूर्ति हो शिवलिंग के समीप। शिवलिंग के समीप सदैव गौरी व गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। शिवलिंग कभी भी अकेले नहीं होने चाहिए। कभी भी घर के मंदिर में न करें ये गलतियां। हिंदुओं के सभी घरों में देवी देवताओं के लिए एक अलग स्थान होता है। कुछ घरों में भक्तों द्वारा छोटे छोटे मंदिर भी बनवाए जाते हैं, लेकिन जानकारों के अनुसार कई बार अज्ञानता के कारण हम मंदिर में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो अशुभ प्रभाव देती हैं। घर के मंदिर में इन बातों का रखें ध्यान।
1. कभी भी श्री गणेश जी की 3 प्रतिमाएं न रखें। 2. घर के मंदिर में कभी भी 2 शंख न रखें। 3. बड़ी मूर्तियां न रखें। शिवलिंग भी आपके अंगूठे के आकार से बड़ा न हो। शिवलिंग अत्यधिक संवेदनशील होता है, इस कारण घर के मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखना ही शुभ माना जाता है। 4. खंडित मूर्ति की पूजा शास्त्रों के अनुसार वर्जित है, अतः खंडित मूर्ति को तुरंत पूजा स्थल से हटाकर उसे किसी पवित्र बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। 5. घर के मंदिर में चमड़े से बनी चीजों को नहीं ले जाना चाहिए। 6. घर के मंदिर में मृतकों व पूर्वजों के चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। इनके चित्र घर की दक्षिण दिशा क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं। 7. घर के मंदिर के ऊपर कबाड़ या भारी चीजें न रखें। 8. पूजन के दौरान ध्यान रहे कि पूजा के बीच में दीपक न बुझे, ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। 9. देवी देवताओं के हार, फूल, पत्तियां कभी भी बिना धोए अर्पित न करें, यानी इन्हें चढ़ाने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह से धो लें। 10. पूजन में कभी भी खंडित दीपक का उपयोग न करें। इसके अलावा घी के दीपक के लिए रुई की बत्ती और तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती का उपयोग श्रेष्ठ बताया जाता है।